नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं नवंबर की प्रेडिक्शन शुरुआत करूं, उससे पहले मैं मई तक का अगले 7 महीने में आपके ओवरव्यू देता हूं, एक समरी बताता हूं कि अगले 7 महीने में किस तरह के इवेंट्स होंगे। तो बड़े गोचर यानी बड़े ग्रहों का जो गोचर है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, जिनके डीप रूटेड इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएंगे, वो बहुत पॉजिटिवली और फेवरेबली प्लेस्ड हैं। हम बड़े प्लैनेट्स को जब कहते हैं तो गुरु, शनि, राहु और केतु ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। बृहस्पति की पोजीशन लार्जली सेकंड हाउस में है मई तक, 2026 के मई तक। यहाँ पे कैश फ्लो, कोई बड़ा कैश फ्लो आपके लिए लेकर के आएंगे, बड़ी इनकम लेकर के आएंगे सेकंड हाउस के बृहस्पति। और शनि का 11वें घर में होना, यहाँ पे आपके भाग्येश भी हैं और कर्मेश हैं, और 11वें घर में हर ग्रह शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ये बहुत पावरफुल हाउसेस में से 11th हाउस जन्म कुंडली का होता है 11वां घर। तो शनि भी बहुत वेल प्लेस्ड हैं, 11वें घर में है। बृहस्पति सेकंड हाउस में है। राहु आप लोगों के प्रोफेशन के हाउस में है, बिजनेस हो या जॉब हो, तो यहाँ पे प्रोफेशनल करियर के हाउस में राहु सक्सेस एश्योर कर रहे हैं। तो 4 ग्रहों में से 3 ग्रहों की पोजीशन बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए मई तक कोई बड़ी अचीवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि अगर मैं सारी राशियों की लग्न की राशियों को देखूं तो उनमें जो बेस्ट गोचर है, सबसे उत्तम अच्छा गोचर जो है, वो वृषभ लग्न वालों का है। मई तक की बात मैं खास करके कर रहा हूं। अगर नवंबर की बात अब मैं शुरुआत करता हूं, तो नवंबर मंथ में आपके लग्नेश विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे भाव में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि विपरीत मतलब विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विपत्ति स्थान 6ठा भाव जो है, ये विपत्ति स्थान है। बेशक ये अपनी राशि में है, इसीलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चूंकि 6ठे भाव में है इसलिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बट विपरीत परिस्थितियों को सामने करने के बाद, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस के बाद, राजयोग मिलेगा, यानी सक्सेस आपको मिलेगा। तो विपरीत राजयोग 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक लग्नेश बना रहे हैं। यहाँ पे सक्सेस भी एश्योर्ड है 26 नवंबर तक, बट कॉशन यानी सावधानी बरतनी जरूरी है कि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक कोई बड़ा रिस्की काम आप ना करें, बड़े रिस्क ना लें। अगर किसी के कोर्ट केसेस के डेट्स हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 26 नवंबर के बाद का कोर्ट केस का डेट आप रखें, कोर्ट का डेट रखें, क्योंकि लग्नेश फिर 6ठे भाव से निकल जाएंगे और सोल्यूशन मूविंग घर में आ जाएंगे, यानी सप्तम घर में आ जाएंगे, और यहाँ से लग्न को अपनी ही राशि को देखेंगे। तो 26 नवंबर के बाद शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सूर्य भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट भी आपके फेवर में रहेगा, यानी कोर्ट भी आपके फेवर में रहेगी जब सूर्य भी पोजीशन अच्छी ले लेंगे 16 नवंबर के बाद से लेके। तो ये तो बात कोर्ट केसेस की है। तो कोर्ट केसेस के अलावा भी नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल टिफ में, यानी छोटी मोटी बहसबाजी में भी आप उलझिएगा नहीं इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में। 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक अननेसेसरी पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल डिस्कशंस, गए हैं शादी अटेंड करने और पॉलिटिकल डिस्कशंस में पड़ गए तो वहाँ जाकर के झगड़ा झंझट हो जाए, इस तरह की बातों में आप ना पड़िए 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक। बट काम धंधे में, बिजनेस या जॉब में आपको एट द एंड परेशानियों के सामने करने के बाद भी सक्सेस मिलना अनिवार्य है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है आप लोगों की लग्न कुंडली का। बृहस्पति की पोजीशन अभी देखिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति उच्च राशि में है। तो इसको जरा बारीकी से समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि यहाँ पे उच्च राशि के जरूर हैं, लेकिन 1 डिग्री से भी कम है बृहस्पति उच्च राशि में, यानी कर्क राशि में 1 डिग्री से भी कम है। एग्जैक्ट बोलूँ तो 55 मिनट पर हैं।
तो जस्ट एंटर किए हैं, तो कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स या रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस आप बड़े बड़े वीडियोस लोगों का देख करके, जो हाइप्ड वीडियोस है उसका, बृहस्पति यहाँ पे कर्क राशि में बहुत प्रॉमिसिंग और बिग इवेंट्स को ट्रिगर नहीं करेंगे जब तक कि कुछ और कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्रमा 1 डिग्री पर है आपके तीसरे भाव में, वृषभ लग्न की बात कर रहा हूँ, तीसरे भाव में कर्क राशि है और तीसरे भाव में किसी के जन्म कुंडली में चंद्रमा है, तो यहाँ पे बृहस्पति गोचर करेंगे जन्म के चंद्रमा के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बड़ा गज केसरी योग बन रहा है, तो बहुत बड़े अचीवमेंट या गेन्स इंडिकेटेड हैं। लेकिन जिनके जन्म के ग्रह यहाँ नहीं हैं, शुभ ग्रह, खास करके जैसे मंगल की बात करूँ या मैं बात करूँ यहाँ पे बृहस्पति स्वयं हो जन्म कुंडली में 1 डिग्री पे या 0 से 3 डिग्री पर, या चंद्रमा हो या मंगल हो या सूर्य हो, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे तीसरे भाव में 0 से 3 डिग्री पे आपके केतु है, तो यहाँ आपको पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, किसी तरह की ट्रेजेडी या पीड़ा से आप गुजरने वाले हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। बृहस्पति अब 11 नवंबर से वक्री स्थिति में आ जाएंगे, तो 11 नवंबर से ये दूसरे घर का फल देंगे, यानी कैश फ्लो फिर से बनना शुरू हो जाएगा। जो कैश फ्लो 18 अक्टूबर से जरा सा रुख जैसा गया था, यानी पॉज सिचुएशन में चला गया था कैश फ्लो आपका, इनकम का आना, वो 11 नवंबर से दोबारा से ट्रिगर होकर के कैश फ्लो बनाने का काम बृहस्पति का शुरू हो जाएगा और ये कंटिन्यूड रहेगा मई तक। तो सेकंड हाउस का इम्पैक्ट 11 नवंबर से ही स्टार्ट है और मई 2026 तक कोई बड़ा कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे, 11 नवंबर से 11 मार्च तक, तो ये भी पॉसिबल है कि पैरेलली यानी एट द सेम टाइम उसी समय पे कुछ कैश फ्लो आउटफ्लो भी होगा। इनकमिंग के जगह इनकमिंग के साथ साथ आउटफ्लो भी बनेगा, यानी बड़ा खर्च भी हो सकता है। और नवंबर की बात करूं तो दूसरे घर के स्वामी बुध जो हैं, ये वक्री अवस्था में हैं बुध, और बुध वक्री में है 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक। तो छठे भाव की ओर इनकी डायरेक्शन है, तो वक्री स्थिति में छठे भाव की ओर इनका डायरेक्शन है। तो दूसरे घर के स्वामी होने के कारण यहाँ पे एक्सपेंसेस नवंबर के मंथ में, खास करके जो इस आउटफ्लो की बात की है मैंने, वो ज़्यादा रहेगी 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट जो ज्योतिष में हो रहा है इस वक्त पे नवंबर के महीने में, शनि वक्री पोजीशन में 13 जुलाई से 27 नवंबर तक हैं, जो आपके भाग्येश हैं और कर्मेश हैं। तो इनस्टेबिलिटी वाली पोजीशन प्रोफेशन के हाउस में बनी होगी, यानी अस्थिरता, जो प्रिडिक्ट ऐसा नहीं है कि बुरा ही हो रहा होगा, बट इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता की पोजीशन बनी होगी, वो 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। और शनि दोबारा से 11वें का शुभ फल, यानी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 11th हाउस का शनि का वहाँ होने से, तो ये 27 नवंबर से लेकर के फिर अगले 2 सालों तक बना रहेगा, यानी 2 जून 2027 तक शनि कर्मेश आपके बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी आपके काम धंधे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लाना, प्रोफेशनल सक्सेस को अगले 2 साल के लिए यहाँ पे शनि एश्योर कर रहे हैं। और वहीं पे राहु, जो कि 18 मई से 2025 के 18 महीने के लिए, अगले साल 5 दिसंबर तक आपके दशम स्थान पे हैं, तो सक्सेस तो ला करके देंगे, लेकिन सक्सेस तो ये साम दाम दंड भेद करके भी ला करके आपको सक्सेस एक एम्पायर वाली पोजीशन पे खड़ा कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली आपकी ज़रा से भी स्ट्रांग है, तो राहु का ट्रांजिट इस वक्त पे 10th हाउस में आपको प्रोफेशनल सक्सेस एक एम्पायर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सतर्कता ये रखनी है कि मनमानी आपको मैनेजमेंट से या गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड, कोई भी टैक्सेस पे करना है, गवर्नमेंट से के काम से रिलेटेड मनमानी नहीं करना है, रूल्स नहीं तोड़ना है, अपने बॉसेस को
यस बॉस करके रहना है। उसकी वजह ये है कि पॉलिसी को नहीं मानता राहु। राहु बोलता है मैं हर पॉलिसी को तोड़ूंगा, मुझे सक्सेस किसी भी तरह से चाहिए। तो ज़रा सी बात तो चल जाती है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट से क्लैश कर जाएं या पूरी तरह से मैनेजमेंट से क्लैश कर जाएं तो वहाँ पे ये चैलेंज राहु भी साथ में क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक विद्रोही या रिबेलियस एटीट्यूड भी लेकर के आता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, अगर ऑफिस है तो मैनेजमेंट के साथ और बिजनेस है तो इन दैट केस फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स पे करना अवॉइड करता है। केतु 4th हाउस में रियल स्टेट रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, ज़मीन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उसको बहुत केयरफुली डील कीजिएगा। खास करके अगले साल 5 दिसंबर तक केतु यहाँ पे कोई बड़ा सेटबैक दे सकते हैं। और आपकी मदर के हेल्थ में, क्योंकि ये मदर का हेल्थ भी यहाँ बता रहा है, माता का हेल्थ, माता के लिए 4थे घर को देखते हैं, तो केतु का ट्रांजिट यहाँ पे अगले साल 5 दिसंबर तक उनके हेल्थ के लिए खास करके आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। जो लोग मैरिज के लिए प्रपोजल्स वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से शादी नहीं हुई है, तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में बृहस्पति तीसरे घर से 5वीं दृष्टि सप्तम घर पे पड़ेगी और ये 49 डेज का टाइम है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, जब ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से बनती है कि बृहस्पति एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे पंचम दृष्टि सप्तम घर में जब पड़ती है, तो यहाँ पे अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल है और मंगल खास करके जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, यानी सप्तमेश सप्तम स्थान पर ही हैं और बृहस्पति की पूरी दृष्टि पंचम दृष्टि यहाँ पे मंगल पड़ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए खास करके शादी के पूरे चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट के लिए ये एडवाइजेबल मंथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खर्चे के लिए मैंने जैसे बताया, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट पंचम घर के स्वामी भी बुध हैं और बुध वक्री अवस्था में है 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर, यानी छठे का असर देंगे, तो यहाँ पे लॉसेस करा सकते हैं। अब मैनेजमेंट से डील करने के लिए, यानी ऑफिस में हैं तो अपने मैनेजमेंट से डील करने के लिए, या कोर्ट केसेस हैं या कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई रूल है, आप ट्रैफिक से भी रिलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स भी 16 नवंबर तक खास करके आपको सतर्क रहना है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में है, यहाँ पे परेशानी आपके लिए 16 नवंबर तक ला सकते हैं। तो कोई अनड्यू लीव्स, लॉन्ग लीव्स मांगने के लिए अगर आप 16 नवंबर के पहले जाएंगे बॉसेस के पास, तो वहाँ पे उल्टी आप बात सुनेंगे, स्कोल्डिंग मिलेगी, डांट मिलेगी, और यहाँ सूर्य आपके लिए अगेंस्ट हैं, फेवर में नहीं है। तो 16 नवंबर तक लॉन्ग लीव्स या मैनेजमेंट या बॉसेस से कोई भी फेवर मांगने के लिए एडवांस ना करें। 16 नवंबर के बाद से फिर आपके 16 दिसंबर तक सूर्य फेवरेबल हो जाएंगे, यानी वही बॉसेस और मैनेजमेंट आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर के मंथ में खास करके 10 नवंबर से 29 नवंबर ये अच्छा टाइम नहीं है। पंचम स्थान यानी बुद्धि का स्थान बुध वक्री स्थिति में है और कंबस्ट भी है। सो समराइज करता हूँ इस वीडियो को कि 2 नवंबर से खास करके 26 नवंबर तक केयरफुल रहिए, बैकफुट पे रहिए इस टाइम पे, और 26 नवंबर से 20 दिसंबर इस बीच में के लिए, 26 नवंबर से 20 दिसंबर के लिए आप अपने जो भी बड़ी प्लानिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसको 26 नवंबर से 20 दिसंबर के लिए प्लान कर सकते हैं। वो टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शुक्र उस समय आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे। तो ये था वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए, यानी टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल कंसल्टेशंस किसी को लेना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।